बच्चों, अपन लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिसमें अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। जो नया सिलेबस आया है क्लास 10th का, उसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। मैं आपको ये पूरा चैप्टर 10 वीडियो बनाऊंगा इसके और उसको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण शुरुआत करते हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, चैप्टर बहुत छोटा है, अपन इसको लाइन से लाइन पढ़ेंगे और इसको पूरा याद करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में सबसे पहले तो आपको समझाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझाते हैं। रासायनिक परिवर्तन मतलब क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना। जो पदार्थ की अवस्था है उसमें परिवर्तन होता है, या अपन कहते हैं पदार्थ की प्रकृति में परिवर्तन होता है, या पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, या किसी गैस का निकास होता है, गैस का निकास होगा, या अपन कहेंगे तापमान में परिवर्तन होना। अपन कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया का होना, रासायनिक अभिक्रिया का होना कैसे पता चलाएंगे। अपन पदार्थ की अवस्था, पदार्थ के तापमान, पदार्थ की प्रकृति, रंग और गैस का अध्ययन करेंगे। अगर इनमें कोई परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब अपन अपने आसपास की घटनाओं को देखते हैं कि हमारे आसपास में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। सबसे पहले अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आपके दैनिक जीवन में बहुत बार होता है वो देखते हैं। अपन के सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं कि जैसे जो तवा होता है या जो कील होती है, या अपन किसी प्रकार की कोई लोहे की वस्तु होती है, उस लोहे की वस्तु के ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, यानी उसके ऊपर एक भूरे कलर की परत जमा हो जाती है। अपन कह रहे हैं ये परिवर्तन कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। और दैनिक जीवन में आप दूध से दही बनना, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। यानी रासायनिक अभिक्रिया होगी और दूध से क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं अंगूर का किण्वन होना। जो अंगूर है उसका किण्वन होना, कुछ टाइम बाद अंगूर है उसका स्वाद बदल जाता है और अंगूर के अंदर क्या होता है, किण्वन होता है और उससे के अंदर अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो ये सब अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो आपके आसपास देखी जाती हैं। फिर उसके बाद अपन कहते हैं नेक्स्ट परिवर्तन क्या होगा। नेक्स्ट परिवर्तन, मनुष्य श्वसन क्रिया करता है और श्वसन क्रिया में जो उसका भोज्य पदार्थ है, उस भोज्य पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन होता है और वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बदल जाता है। जैसे ये भोजन है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। तो अपन कहते हैं ये कौन सी क्रिया से बदलता है, श्वसन क्रिया से बदलता है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं भोजन का पाचन होना। जैसे व्यक्ति भोजन लेता है, भोजन जटिल अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, जटिल और अघुलनशील अवस्था में होता है। और ये किस में बदल जाता है, ये सरल अवस्था में बदल जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ये सरल अवस्था के अंदर बदल जाता है। तो अपन कहते हैं ये सब क्या है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। यानी इन सब में आपने देखा जैसे तवा है, लोहा है, उसको जंग लग गया। लोहा होता है जो मजबूत होता है, ठोस होता है और काले रंग का होता है, और जंग भूरे रंग का होता है और पाउडर होता है। तो इस तरह से क्या हुआ, आपने देखा पदार्थ की अवस्था बदल गई। क्या बदल गई, पदार्थ की अवस्था बदल गई मेरे प्यारे बच्चों। अब आपके आसपास अपन कुछ क्रियाकलाप करेंगे और देखेंगे तापमान बदलता है, पदार्थ की प्रकृति बदल गई, पदार्थ का रंग बदल गया और गैस का निकास हुआ। जैसे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस का निकास हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकास हुआ है। आपको सबसे पहले तो अपने आसपास जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को देखना है और आपको नोट करना है वो भौतिक परिवर्तन हुआ है या रासायनिक परिवर्तन। एक मैं भौतिक परिवर्तन का आपको एग्जाम्पल बता दूं ताकि आपके मन में कंफ्यूजन नहीं जाए, आप आराम से उसको पहचान सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास जल है, ये जल द्रव अवस्था में है, ये अपन फ्रीज में रखते हैं, ये ठोस हो जाता है। कैसा हो जाता है, ठोस हो जाता है। या अपन इसको गर्म करते हैं, ये वाष्प में बदल जाता है।
तो कहने का मतलब है पदार्थ की अवस्था बदल रही है। क्या हो रही है? पदार्थ की अवस्था बदल रही है, लेकिन उत्क्रमणीय परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है, तो अपन इनको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन आपको ध्यान रखना है अनुत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं, एक दिशीय होते हैं। एक बार दूध से दही बदल गया, वापस दही से कभी भी दूध में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। अब अपन करेंगे इस तरह से, इसको देखेंगे। अब बच्चों अपन 3 क्रियाकलाप करेंगे। तीनों क्रियाकलाप को आपको ध्यान से समझना है और तीनों क्रियाकलाप की आपको रासायनिक समीकरण याद करनी है। ठीक है, क्रियाकलाप नंबर फर्स्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्रियाकलाप फर्स्ट करते हैं। इसमें अपन क्या बताएंगे? अपन एक मैग्नीशियम का रिबन लेंगे। मैग्नीशियम का क्या लेंगे? रिबन। आप मैग्नीशियम का रिबन मतलब होता है मैग्नीशियम का तार। ठीक है, मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। ये सूत्र भी आपको याद रखना है। कभी भी आपको कोई भी टीचर पूछ ले मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, M बड़ा और G छोटा। मैग्नीशियम, अपन एक मैग्नीशियम का रिबन लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे? जलाएंगे। यानी अपने पास में ये मैग्नीशियम का रिबन है, ये मान लो आपके पास में मैग्नीशियम का तार है और ये आपके पास में क्या है? बर्नर है। क्या है? बर्नर है। इसकी सहायता से आप इसको जलाओगे। ये बर्नर होता है जिसमें स्पिरिट भरा होता है। ठीक है, इस बर्नर के अंदर क्या होता है? स्पिरिट भरा होता है। इसको जैसे आप माचिस से जलाते हो, ये बर्नर जल जाता है और इसको कहते हैं ज्वाला। क्या कहते हैं? ज्वाला। ठीक है, ये बर्नर की ज्वाला है, यानी बर्नर की आग है। क्या है? आग है। इसको कहते हैं लौ। लौ का मतलब भी होता है आग। क्या होता है? तो अपन बर्नर की ज्वाला है, उस बर्नर की ज्वाला में अपन किसको जलाएंगे? मैग्नीशियम के रिबन को जलाएंगे। ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसको अपन ने जलाया। अब अपन ने देखा कि श्वेत ज्वाला के साथ ये जला। ये सवाल बनता है, ये पूछा जाता है कि जब मैग्नीशियम के रिबन को बर्नर की सहायता से जलाया जाता है तो ये जलता है, कैसे रंग की ज्वाला निकलती है? आपको बताना पीले रंग की, हरे रंग की, गुलाबी रंग की या श्वेत रंग की। तो आप उत्तर बताओगे श्वेत रंग की ज्वाला के साथ ये जलता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सी रंग की ज्वाला के साथ जलता है? श्वेत रंग की ज्वाला के साथ ये जलता है। और फिर ये क्या होता है? एक चूर्ण में बदल जाता है। उस चूर्ण का रंग भी होता है श्वेत चूर्ण। क्या होता है? ये श्वेत रंग के चूर्ण के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब पूछी जाती है इसकी समीकरण। ये मैग्नीशियम का रिबन है और अपन कहते हैं इसको जलाया। जलाने का मतलब अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन एक ऐसी गैस होती है वायुमंडल में जो किसी चीज को जलाने में सहायक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग बुझ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना। अपन ने ऑक्सीजन इसलिए लिखा है क्योंकि ऑक्सीजन किसी भी वस्तु को जलाने में सहायक है। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। आज चूल्हे में फूंक देते हो, आग नहीं जलती है। आप फूंक देते उसमें ऑक्सीजन जाती है या उसके आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हट जाती है और ऑक्सीजन मिल जाती है उसको और वो आग लग जाती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलाने वाली गैस है। ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन प्लस ऑक्सीजन आप लिखोगे MgO। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब अभिक्रिया संतुलित करनी है, आप आगे लिख दो 2 और इधर लिख दो Mg2। Mg मैग्नीशियम का रिबन ऑक्सीजन, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से ये मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। बच्चों, ये फॉर्मूला और ये अभिक्रिया आपको 2-3 बार लिख कर याद करनी है कि अपन ने मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको बर्नर की सहायता से जलाया, ये जल गया और सफेद रंग के पाउडर में बदल गया। उसको अपन ने कहा मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। ये जो श्वेत चूर्ण है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। किसका चूर्ण है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ क्रिया करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है? 2 सवाल बनते हैं इसमें। पहला सवाल ये बनता है कि इसको जब जलाया जाता है तो इसको रेत माल से क्यों साफ किया जाता है? अब मेरे प्यारे बच्चे पूछते हैं सर हमने रेत माल कभी देखा नहीं है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके घर में जब भी कलर होता है तो पुराने कलर को उतारने के लिए या लोहा होता है उसको जब रंग किया जाता है तो उसके ऊपर कहीं काट लगा होता है, उसको उतारने के लिए एक विशेष प्रकार का आता है
कपड़ा या विशेष प्रकार का एक आपको बताना है शीट आती है, उस शीट को कहते हैं रेगमाल। वो थोड़ी कड़क कड़क होती है और कड़क शीट को अपन जैसे उसके ऊपर रगड़ते हैं वो साफ हो जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। हाँ, तो अपन बता रहे थे रेगमाल, ये ऐसा होता है रेगमाल बच्चों, इसकी एक सतह होती है खुरदरी। इस खुरदरी सतह को जहां पे भी रगड़ते हैं बिल्कुल वो क्या हो जाती है, साफ। अब टीचर क्या करता है, सवाल पूछता है कि आपके पास ये मैग्नीशियम का तार है, इस मैग्नीशियम के तार को आप रेगमाल की सहायता से क्यों साफ करते हो? तो आपको बताना है इसके ऊपर बहुत सारे अक्रिय पदार्थ लगे होते हैं। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर बहुत सारे अक्रिय पदार्थ लगे होते हैं, ऐसे पदार्थ लगे होते हैं जो इसको क्रिया करने से रोकते हैं। तो अपन जैसे इसको साफ करेंगे मैग्नीशियम आसानी से अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम आसानी से अभिक्रिया करेगा और इसके ऊपर जो निष्क्रिय पदार्थों का आवरण है, इसके ऊपर जो परत है, जो निष्क्रिय पदार्थ या जो पदार्थों की परत है, वो पदार्थों की परत हट जाती है। पदार्थों की परत क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, हट जाती है। ये अपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरे अपने ये एक सवाल हो गया क्लियर। पहला सवाल हो गया, आपको स्पिरिट लैंप भी बता देते हैं। इस तरह का जो लैंप होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, इसके अंदर स्पिरिट भर देते हैं, ये बंडल है, इसमें जैसे ही माचिस से तीली लगाते हैं ये आग लग जाती है और इसमें किसी चीज को जला दिया जाता है। ये अपने ध्यान रखना है। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब एक सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो श्वेत रंग का चूर्ण है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अब इसको पानी में घोलो, किसमें घोलो, पानी में घोलो, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बन जाएगा। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये श्वेत रंग का चूर्ण है, जब इसको पानी में विलय किया जाता है तो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बन जाता है। यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये क्रियाकलाप पहला हो गया पूरा। अपन कहेंगे ये मैग्नीशियम, इसके आगे वो लिख देते हैं और अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जल है, क्या है, जल है। तो इस तरह से क्या बन गया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये दोनों अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इस श्वेत रंग के चूर्ण को यानी ये जो तार जला है तो एक सफेद रंग का पाउडर बना है, उसको जल में घोलने पर क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है। अब अपन क्रियाकलाप नंबर 2 करते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता बच्चों, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना, पदार्थ के रंग में परिवर्तन होना, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति में परिवर्तन होना, और पदार्थ है उसमें से किसी गैस का निकास होना या पदार्थ के तापमान में वृद्धि होना। ठीक है। अगर ये सभी परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, इसका मतलब आप तुरंत कहते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब अपन क्रियाकलाप नंबर करते हैं 2। क्या करते हैं, क्रियाकलाप नंबर 2 करते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, ये बीकर लेते हैं या एक फ्लास्क लेते हैं। अपन ने ये क्या किया है, अपन ने ये इस तरह से ये बीकर ले लिया मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या ले लिया, ये बीकर या अपन फ्लास्क ले लेते हैं। ये आपने एक इस तरह का क्या ले लिया, उपकरण ले लिया है जिसको अपन नॉर्मल भाषा में कह रहे हैं फ्लास्क। इसके ऊपर यहाँ पे आपने बर्नर या आपने यहाँ कॉर्क लगा दिया। कॉर्क में एक छेद है, क्या है, कॉर्क में एक छेद है और उसमें एक नली लगी हुई है। आप इस कॉर्क लगाने से पहले, कॉर्क लगाने, ये निकास नली है। कैसी नली है, निकास नली है, यानी इसमें से कोई चीज निकल सकती है। उससे पहले, ये लगाने से पहले आप क्या करते हो, ये लगाने से पहले आप इसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हो। इसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या अपन कहते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसको मिलाया जाता है। इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसको आपने मिला दिया। ठीक है। तो अपन ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये तेजाब की तरह होता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको नमक का तेजाब कहते हैं। ये दोनों क्या है, काफी घातक है। लेकिन अपन कह रहे हैं कि आप तेजाब है, उसको आप क्या करो, 1 लीटर पानी के अंदर 1 बूंद तेजाब डालो, कुछ होगा, नहीं होगा।
तेजाब होता है जब सांद्र होता है तब ये हानिकारक होता है, सांद्र होता है तब इसमें खतरा ज्यादा होता है, अपन उसको छूते ही क्या होता है, अपना हाथ जल जाता है। तनु मतलब जो क्या हो, जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो। सांद्र मतलब होता है जो काफी गाढ़ा होता है, जिसमें पानी कम होता है। अपन यहाँ पर दे रहे हैं तनु, क्या दे रहे हैं, तनु। अब इसके अंदर अपन एक जस्ता मिलाते हैं, जस्ते का चूर्ण होता है, उसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तनु H2SO4 लिया या तनु HCl ले लिया, लेने के पश्चात अपन ने उसमें जस्ता मिला दिया, ये जस्ता मिला है, ये जस्ते का चूर्ण डाला इसमें, क्या डाला, जस्ते का चूर्ण। सफेद रंग का ये जस्ते का चूर्ण आपने इसमें मिक्स कर दिया, ठीक है बच्चों। ये जस्ते का चूर्ण होता वो आपको बता रहा, इसमें मिक्स कर दिया है। हाँ तो बच्चों इस तरह से क्या हुआ, ये जस्ता है, इस जस्ते के चूर्ण को आपने इसमें मिक्स किया। ये जैसे आपने चूर्ण इस तनु H2SO4 के अंदर मिक्स किया, आपने देखा बुलबुले निकल रहे, क्या निकल रहे, बुलबुले, बुलबुले निकल रहे अंदर से, बुलबुले, बुलबुले देखते ही आप, इसका मतलब कोई गैस निकल रही है, क्या निकल रही है, गैस। अब यहां से सवाल बनता है कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो अपने ध्यान रखना है, जैसे तनु H2SO4 या तनु HCl के अंदर जस्ते का चूर्ण मिलाया जाता है, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, आपको बताना है जिंक प्लस क्या है H2SO4 या HCl, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। और कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने ध्यान रखना है कि जैसे जस्ते के चूर्ण को H2SO4 तनु H2SO4 में मिश्रित किया जाता है, कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलती है। इसके अलावा आप जस्ते के चूर्ण को देखोगे, जस्ते के चूर्ण के ऊपर यहाँ साइड में बुलबुला होगा, जस्ते के चूर्ण के ऊपर यहाँ साइड में बुलबुला होगा। ये बुलबुला कौन सी गैस का है, ये बुलबुला है हाइड्रोजन गैस का। कौन सी गैस का है, हाइड्रोजन गैस का। तो तनु H2SO4 तनु ये जस्ते के साथ क्रिया करेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये अभिक्रिया याद होनी चाहिए आपको, ये क्रियाकलाप याद होना चाहिए। अब सवाल पूछा जाता है टीचर द्वारा, टीचर सवाल सीधा करता है, बेटा तनु H2SO4 की जगह यदि सांद्र H2SO4 लेते तो क्या होता। तो आपको बताना है ये काफी घातक है, ये काफी तेजी से अभिक्रिया करता है और तेजी से H2SO4 गैस हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अभिक्रिया फास्ट होती, इस बीकर है वो फूट जाता है, ये जो फ्लास्क है ये एकदम विस्फोट के साथ फूट सकता था, यानी इसका तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता। क्या हो जाता, तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता, ये गर्म हो जाता और इसके अंदर से एकदम गैस निकलती और ये फट भी सकता था। इसलिए अपन तनु का उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, तनु का उपयोग करते हैं, तनु HCl का। अब क्रियाकलाप तीसरा पढ़ेंगे अपन। अब इसके बाद में अपन रासायनिक अभिक्रिया क्रियाकलाप तीसरा करते हैं। तीसरा क्रियाकलाप अपने बहुत ही सरल है, अपन एक परत नली लेंगे। अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक परत नली लेंगे, अपन ने ले ली एक परत नली, ठीक है। परत नली लेने के पश्चात अपन क्या करेंगे, उस परत नली के अंदर पोटेशियम आयोडाइड मिला देंगे, यानी इस परत नली के अंदर एक सफेद कलर का पोटेशियम आयोडाइड होता है, ये अपन ने इसमें डाल दिया। फिर अपन क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट है, क्या है, लेड नाइट्रेट है, उसको इसमें मिक्स कर देते हैं। इसमें लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। जैसे इसको लेड नाइट्रेट को मिक्स किया जाता है, जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड, ये सूत्र याद रखना है, Ki मतलब होता है पोटेशियम नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3। लेड नाइट्रेट है उसका सूत्र है PbNO3। Pb मतलब होता है लेड और नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3। अब अपन ने ये दो बार क्यों लिखा है, ये Pb+2 होता है, इसलिए अपन ये दो बार लिखते हैं। इसकी दो ऑक्सीकरण अवस्था है तो इसको संतुलित करने के लिए बार दो लिखा जाता है। ये पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ क्रिया करता है, आपने इसमें लेड नाइट्रेट मिलाया। लेड नाइट्रेट पीले कलर का होता है, कैसे कलर का होता है, पीले कलर का होता है। ये इसके अंदर आके फैल जाता है, पीला कलर इसके अंदर फैल जाता है और एक सॉल्यूशन बन जाता है, उसका नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट और प्लस लेड आयोडाइड। क्या बन जाता है, लेड आयोडाइड। तो क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्राइट और आपको बताना है लेड आयोडाइड बन जाएगा।
तो इस तरह से पोटेशियम आयोडाइड किसके साथ क्रिया करेगा? लेड नाइट्रेट के साथ क्रिया करेगा। क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, प्लस क्या बनेगा? लेड आयोडाइड बनेगा। ये अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। ये तीनों क्रियाकलाप हो गए। तीनों क्रियाकलाप में अपन ने देखा है रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी पदार्थ की अवस्था बदल रही है। पदार्थ की क्या बदल रही है? अवस्था। अगर पदार्थ की अवस्था बदलती है इसका मतलब है रासायनिक, अर्थात पदार्थ की अवस्था बदल रही है, पदार्थ का तापमान बदल रहा है, यानी अभिक्रिया के दौरान तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। गैस का निकास हो रहा है। किसका निकास हो रहा है? गैस का निकास हो रहा है, यानी गैस बाहर निकल रही है, गैस का निकास हो रहा है। तो पदार्थ की अवस्था बदल गई। इसके अलावा तापमान बढ़ गया, गैस का निकास हो गया। अपन कहेंगे ये क्या है? ये सब अपन कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया है। इसके अलावा अपन कह रहे हैं रंग में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है? रंग में परिवर्तन हो रहा है। अगर आप ये चार चीजें देखते हो तो चारों चीजें देखते ही अपन कहते हैं रासायनिक परिवर्तन होना, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होना। तो अपन ने देखा कि लेड नाइट्रेट क्या करेगा? ये लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करेगा, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनेगा। ये अपने बच्चों क्या करना है? ध्यान रखना। तो अपन ने तीन क्रियाकलाप पढ़े हैं, तीनों क्रियाकलाप को अपन को ध्यान से स्टडी करनी है। अब अपन रासायनिक समीकरण बताते हैं आपको। रासायनिक समीकरण कैसे क्या होती है, उसमें उत्पाद क्या है और रासायनिक अभिकारक क्या है, उसके बारे में आपको बड़ी जानकारी देंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे? रासायनिक समीकरण आपको बताते हैं। रासायनिक समीकरण में क्या क्या चीजें होती है। इस रासायनिक समीकरण में क्या है? सबसे पहले तो अपने आएगा शब्द समीकरण की परिभाषा, यानी आप रासायनिक अभिक्रिया देखते हो कि मैग्नीशियम का तार है। किसका तार है? ये जो मैग्नीशियम का तार है, कौन सा तार है? मैग्नीशियम का तार है। अपन ने लिखा मैग्नीशियम, क्या लिखा? मैग्नीशियम लिखा अपन ने लिखा मैग्नीशियम, क्या लिखा? मैग्नीशियम। और फिर अपन ने लिखा ऑक्सीजन, क्या लिखा? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन ये लिख दिया अपन ने मैग्नीशियम और ये लिख दिया अपन ने ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अपन ने इस तरह से लिखा है, ये अपन ने जो लिखा है ये शब्दों में लिखा है। किसमें लिखा है? शब्दों में लिखा है। तो इसको कहते हैं शब्द समीकरण। क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। यानी अपन रासायनिक अभिक्रिया को जब शब्दों में लिखते हैं, मैग्नीशियम का तार लिया और उसके बाद ऑक्सीजन के रिबन के ऑक्सीजन के साथ जलाया, मैग्नीशियम जल गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, इसको अपन इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या है? ये शब्द समीकरण है। तो सवाल आएगा शब्द समीकरण क्या है, यानी इसको सूत्रों में नहीं लिखकर शब्दों में लिखा जाता है, उसको कहा जाता है शब्द समीकरण। अब अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, यानी वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, आपको बताना है वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, या अपन कहते हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। तो परिभाषा पूछी जाती है, अभिकारक क्या है, यानी जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अभिकारक। तो बताओ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है? सबस्ट्रेट है, यानी अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। और रासायनिक अभिक्रिया में जो बनते हैं उन्हें कहते हैं उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उन्हें कहते हैं उत्पाद, या उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की है, ये दोनों क्या है? ये दोनों अभिकारक है। ये दोनों अभिकारक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं या जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें कहते हैं अभिकारक, और जो बनते हैं उन्हें कहते हैं उत्पाद। जैसे मैंने कहा कि दूध क्या है? दूध है अभिकारक। दही क्या है? उत्पाद। क्या है?
उत्पाद। इसी तरह से अपन ने देखा ये मैग्नीशियम का तार था, ये चूर्ण में बदल गया। मैग्नीशियम का तार क्या है, अभिकारक है, और ये जो बना है उत्पाद। अब इसके बीच में क्या लगाया जाता है, इसके बीच में एक तीर लगाया जाता है। तीर ये प्रदर्शित करता है अभिक्रिया इस दिशा से इस दिशा में हुई है। इसके बीच में एक तीर लगाया जाता है। तीर का निशान है वो अभिक्रिया का होना प्रदर्शित कर रहा है, किधर से, अभिकारक से उत्पाद की ओर। ये साइड को कहा जाता है राइट हैंड साइड, यानी उत्पाद को सदैव किस तरफ लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। अभिकारक को किस तरह लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। अब अपन रासायनिक समीकरण में लिख रहे हैं, तो ये मैग्नीशियम है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये क्या है, ये अभिकारक। अभिकारक किससे कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं या जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, छोटी सी परिभाषा याद करनी है, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें कहते हैं अभिकारक। और जो अभिक्रिया के अंत में बनते हैं उन्हें कहते हैं उत्पाद। ठीक है, प्रोडक्ट। अब अपन कहते हैं इसके बीच में ये तीर का निशान है, ये तीर के निशान प्रदर्शित करता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। ठीक है, अभिक्रिया का होना प्रदर्शित कर रहा है। इस साइड को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और इस साइड को कहते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, उत्पाद, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, अभिकारक लिखा जाता है। अब अपन ये रासायनिक समीकरण है, इस समीकरण को सूत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं, शब्द समीकरण के स्थान पर अपन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख देते हैं। अब इसमें एक सवाल आता है कि क्या मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड ये संतुलित समीकरण है या असंतुलित। तो आपको बताना है दोनों और द्रव्यमान समान नहीं है, दोनों और परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, दोनों और परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। दोनों और किसकी संख्या समान नहीं है, परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। ठीक है, दोनों और द्रव्यमान भी समान नहीं है, यानी इधर आप देखोगे कि ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, इधर मैग्नीशियम आपके 1 है, लेकिन मैग्नीशियम तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। ये समीकरण जो आप इस रूप में लिखते हो, यानी जब समीकरण को कच्चे रूप में लिखा जाता है या समीकरण को जब मूलभूत रूप से लिखा जाता है, जब समीकरण संतुलित नहीं होती हैं और समीकरण मूलभूत रूप से लिखी जाती हैं, उसको कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। ये सवाल आता है मेरे बच्चों, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है। तो कंकाली रासायनिक समीकरण का मतलब आपको बताना है। कंकाली रासायनिक समीकरण का मतलब है जब रासायनिक समीकरण को उसके मूलभूत रूप में या कच्चे रूप में लिखा जाता है, जिसमें द्रव्यमान समान नहीं होता दोनों और परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, ऐसी समीकरण को कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। तो कंकाली रासायनिक समीकरण का मतलब जो कच्चे रूप में लिखी जाती हैं या जिसमें जो मूलभूत रूप से लिखी जाती हैं और जो समान रूप से नहीं होती हैं, दोनों और पदार्थ क्या होते हैं, परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती, उसको कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो आप वीडियो पर नए, आप चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर आपने ये बताया और हमें ये समझ में नहीं आया।